मैन्स बेस्ट फ्रेंड। दिल्ली एनसीआर में सड़क पर घूम रहे आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में नया मोड़ आ गया है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रदर्शन पर चीफ जस्टिस साहब ने संज्ञान लिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने जस्टिस गवई ने 3 जजों की बेंच का गठन कर दिया है। 3 जजों की बेंच में जस्टिस विक्रमात, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया होंगे। इससे पहले जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का आदेश जारी किया था। डॉग लवर्स को एक उम्मीद लगी है, लेकिन सवाल इससे भी बड़ा है। और सवाल यह है कि सड़क पर चलने वाले बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को आवारा कुत्ते जो आए दिन अगर नुकसान पहुंचाते हैं, उसका होगा क्या? वो भी इशू है। कुत्तों को शेल्टर होम में भेजना है, अब भेजा जाना चाहिए या नहीं भेजा जाना चाहिए, या आवारा कुत्तों की तादाद कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तमाम चीजें इस पर भी पहले से काम होती रही हैं। एक एक कर विस्तार से आज हम इसी पर बात करेंगे। उससे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट का जो 2 दिन पहले 11 अगस्त को आया था फैसला, वो बताते हैं, जिससे डॉग्स को लेकर के नया विवाद शुरू हो गया। दरअसल दिल्ली एनसीआर की सड़कों, गलियों को आवारा कुत्तों से मुक्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी और एनसीआर में संबंधित अथॉरिटीज को निर्देश दिया कि वो पूरे शहर को आवारा कुत्तों से फ्री कर दे। सभी जगहों से आवारा कुत्तों को उठा लिया जाए। स्थानीय नगर निगम को डॉग शेल्टर्स बनाने के लिए कह दिया गया। उनमें आवारा कुत्तों को अब रखना होगा। कुत्तों की नसबंदी के लिए पर्याप्त लोग तैनात किए जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर दिन आवारा कुत्तों को पकड़ने का रिकॉर्ड बाकायदा मेंटेन किया जाए, पेश किया जाए। कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर छोड़ा ही ना जाए। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाए। कोर्ट ने स्थानीय निकायों से कहा कि आवारा कुत्तों की शिकायत मिलने पर 4 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी है आपको। अधिकारी 8 हफ्ते, यानी कि 2 वीक्स हो गए, 8 हफ्ते, मतलब 8 हफ्तों में कोर्ट को यह जानकारी दे देंगे कि इन निर्देशों पर सख्ती से अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो कोर्ट ने 11 तारीख को कहा। साथ ही कोर्ट ने यह सख्त चेतावनी भी दी है कि अगर कोई डॉग लवर या कोई व्यक्ति या कोई संगठन बाधा डालता है तो कोर्ट को सूचित करें, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यह कोर्ट की अवमानना भी समझा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों, रेबीज के मामले, रेबीज के बढ़ते मामले और उनसे होने वाली मौतों की वजह से 28 जुलाई को इसका स्वतः संज्ञान लिया था स्यू मोटो। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने तथाकथित पशु प्रेमियों को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया था, क्या वे इन बच्चों को वापस ला पाएंगे जिनकी जान चली गई है कुत्तों के काटने से या फिर रेबीज से? यह सवाल, ये जो है कोर्ट का जजमेंट था, फैसला था। सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को आवारा कुत्तों को लेकर के इतना सख्त, इतना कठोर निर्देश जारी क्यों करना पड़ा? तो इसका जवाब है, देश में बड़ी संख्या में डॉग बाइट्स के मामले बढ़ रहे हैं। कैसे? डाटा के साथ आते हैं। अब आपको हम डाटा शेयर करते हैं। इस साल सिर्फ जनवरी में ही कुत्तों के काटने से 4,29,000 मामले सामने आए थे। इससे पहले बीते 22 जुलाई को केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री एसपी बघेल ने लोकसभा में एक सवाल में बताया था कि 2024 में 37,17,336 डॉग बाइट्स के मामले सामने आए थे। 54 लोगों की इसमें मौत हुई थी। तो ये जो है आंकड़े कहते हैं। वहीं इस लिस्ट में देश का कोई ऐसा राज्य भी नहीं है, कोई बड़ा राज्य ऐसा नहीं है जो इन स्ट्रे डॉग से या स्ट्रे डॉग्स के आतंक से परेशान हो। आए दिन इस तरह की तस्वीर कहीं ना कहीं आती रहती है। टॉप 6 स्टेट्स बताते हैं, जो कि डेटावाइज्ड बताते हैं कि वहां पर भी स्ट्रे डॉग्स की संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे टॉप पर है महाराष्ट्र, 4,85,345 केसेस। तमिलनाडु में 4,80,000, गुजरात में
3,92,000, कर्नाटक में 3,61,494, बिहार में 2,63,930 और केरल में 1,15,040 केस आए थे। खासकर दिल्ली एनसीआर में डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ रहे थे, लगातार ये मामले सामने आ रहे थे। तो कुल मिलाकर के दिल्ली एनसीआर में ये मामले बढ़ रहे थे, तो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट आईडीपीएस है, उसने एक रिपोर्ट निकाली कि दिल्ली एनसीआर में साल 2022 में 2,16,691 और उसके बाद 3,07,173, 24 में 5 लाख से ऊपर 5,04,000, 2025 में 6,62,000 डॉग बाइट्स के मामले सामने आ चुके हैं। ये हर साल बढ़ रहे हैं, हर साल ये आंकड़ा जो है बढ़ता चला जा रहा है। अब इसमें तमाम फैक्टर्स हैं, लेकिन ये जो स्टडी आई थी वो ये कहती है। अब आवारा कुत्तों के सबसे ज्यादा शिकार छोटे बच्चे होते हैं, तो इन कुत्तों से बचने में, क्योंकि वो नाकाम रहते हैं, छोटे होते हैं, अब कुत्तों के काटने के मामले इसलिए भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में आवारा कुत्तों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी है। इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है। अकेले राजधानी दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है ये सख्ती से सुना दिया कि यहां पर इतने ज्यादा स्ट्रे डॉग्स है, इसलिए काबू जो है वो पाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के इस नए रुख से जब ये सामने आया फैसला, समाज जो है, क्योंकि ये बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है, ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। आप डॉग्स को एक पाउंड में डाल देंगे, सबको मरने के लिए पूरी नस्ल खत्म कर देंगे, ये हमें गवारा नहीं है। हमने बहुत मेहनत की इन बच्चों पे, हमने उनको स्टेरिलाइज किया है, उनको वैक्सीनेट किया है, हमने उनको फीड किया है अपनी पॉकेट से। जो चीज़ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की थी या एनडीएमसी की थी या नोएडा अथॉरिटी की थी, जो भी ये संस्थाएं हैं जिनको चलाना चाहिए था इस काम को, उन्होंने वो कार्य नहीं किया है। देन इट केम ऑन लोकल पीपल लाइक अस, आम जनता जो हम लोग हैं, सारे लेडीज हैं, जेंटलमैन हैं, जो इतना काम करते हैं कुत्तों के लिए, हमारे साथ अगर वो सहयोग करके ये काम और आगे बढ़ाएं, वो ज्यादा फायदे का रहेगा सबका। अरे भाई साहब बहुत ही ज्यादा है। मैं तो कैब चलाता हूँ, 4 व्हीलर के आगे भी ऐसे ही भगेंगे जैसे अपन भूखे शेर की तरह भगते हैं ना, वैसे भगते हैं। फिर वो तो गाड़ी रोक लेते हैं, तो फिर वापस कंट्रोल में, फिर जैसे ही चलाओ फिर वापस। तो बहुत ही ज़्यादा हो गया इनको तो कंट्रोल में। ये तो पहले भी बोला था, अभी भी बोल रही है, ये सिर्फ कागजों में ही है, हकीकत में नहीं है। पहले बीच में जब गवर्नमेंट ने बोला था तो कुछ गाड़ियाँ दिखी भी थी रोड पे पकड़ने के लिए, उसके बाद में बिल्कुल गायब हो गई। और वापस से जब ज़्यादा क्वान्टिटी में हॉस्पिटल में जो केस आने लग गए, उसके बाद में अब ये जागरूक हुई है। अब देखो क्या होता है। अब ना सिर्फ डॉग लवर्स बल्कि कई बड़े राजनेता भी इसमें सामने आए। सुप्रीम कोर्ट के सख्ती के खिलाफ अपनी उन्होंने प्रतिक्रिया दी, रिएक्शन दिया। इनमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भी शामिल आई। क्या कुछ कहना था, सुनिए। दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों की मानवीय विज्ञान समर्थित नीति से एक कदम पीछे। ये बेजुबान आत्माएं कोई समस्याएं नहीं जिन्हें मिटा दिया जाए। आश्रय, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल सड़कों को सुरक्षित रख सकते हैं, क्रूरता के बिना। कंबल हटाना क्रूर, अदूरदर्शी है और हमारी करुणा को छीन लेता है। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण साथ साथ चले। It will mean that there are 3 lakh dogs in Delhi. You pick up the 3 lakh and you put them into centers. So first the Delhi government will have to find 1,000 centers. Or maybe 2,000 centers, because you can't put so many dogs together, they'll fight. So first they have to find the land for that. Then they have to build within 8 weeks something that will cost a minimum of 4 to 5 crores, because each center will have to have caretakers, feeders, watchmen, right, so that the dogs don't run out. Then they have to find 2,000-3,000 places where nobody lives.